चलो तब कुछ ही देर में अब मैच शुरू होने वाला है। पहले कैंडुल की बैटिंग आई है और कैंडुल बैटिंग कर रहा है भाई, और लंगूर सिंह इस टाइम फील्डिंग। रूपा भाई की टीम है लंगूर सिंह की तरफ से। बॉलर नेम प्लीज दीपक। स्ट्राइक 4 पर है। पहली डिलीवरी घुमाया था, खराब गेंद, वाइड गेंद। इस वाइड के साथ खाता खुलता हुआ कैंडुल का। अरुण सामना करेंगे दीपक का, अंपायर को पार किया और ड्राइव किया इसे जब तक गेंद फील्ड हो। 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। खाता बढ़ता हुआ 2 रन। खूबसूरत ये बूली सैंड का ग्राउंड और चमचमाती हुई धूप के साथ पहले ओवर की शुरुआत कर रहे हैं दीपक। इससे पहले जो गेंद थी वो थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, लेकिन उसके बाद अपनी लय पे दोबारा नजर आए। इस बीच अगली गेंद, ये नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज को समझ नहीं आया कि किस तरह से डिफेंस किया जाए। काफी शांत क्रिकेट हमारे पहाड़ों में खेला जा रहा है। इस बीच दीपक अगली गेंद, अंपायर को पार किया। फिर से एक चकमा देती हुई गेंद दीपक की। साहिल जानते हैं कि उनका विकेट जो है अपनी टीम के लिए काफी जिम्मेदारी से रहने वाली ये पारी खेलनी पड़ेगी। यदि इस मैच को जीतना है, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो। इस बीच अगली गेंद ड्राइव किया इसे, पाले में थी गेंद स्लॉट में, जब तक फील्ड हो 1 रन। फिर से एक बार दीपक चले हल्के हल्के कदमों से, अंपायर को पार किया और ये बेहतरीन गेंद, बीट हुए बल्लेबाज अरुण। इस बीच अगली गेंद और घुमाया है उसे, सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। इस पारी का ये पहला छक्का मैं कहूंगा। अंतिम गेंद में आया। इस बीच कप्तान रूप सिंह से मंत्रणा चलती हुई गेंदबाजों की कि किसको गेंदबाजी पर लगाया जाए। अपने ओडीआई करियर में 354 मैचों का यहाँ पर अनुभव यहाँ पर देते हुए रूप सिंह किसी भी टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के लिए इनको सोचना नहीं पड़ता है। अगली गेंद और ड्राइव किया उसे हल्के हाथों से, जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिया।
रोहित, गेंदबाजी का जिम्मा अंपायर को पार किया। संभवतः बाहरी किनारा लिया बल्ले का और गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी है। तो इस बीच 4 रन। अंपायर इशारा पूरा करे क्योंकि स्कोर बोर्ड यहाँ पे देखना है हमें। इस बीच अगली गेंद रोहित की और लेग साइड की तरफ बहुत लंबा छक्का, कम से कम 68 मीटर का ये छक्का अरुण के बल्ले से। 2 छक्के अरुण लगा चुके हैं और काफी सूझबूझ के साथ उनका साथ दे रहे हैं साहिल। इस बीच अगली गेंद फिर से दिशाहीन गेंद और फिर से वही परिणाम, 6 रनों के लिए गेंद। अरुण जो कि काफी आक्रामक लग रहे हैं, सोचना होगा रूप सिंह को कि किस तरह से गेंदबाजी किस लेंथ पे कराई जाए बॉलरों से। और मैच थोड़ा रुका हुआ, मंत्रणा चलती हुई, रन गति तेजी से बढ़ रही है। तो मंत्रणा यहाँ पर एलएसजी के खेमे में। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 26 रन। इस बीच रोहित अगली गेंद और दिशाहीन गेंदबाजी मैं कह सकता हूं, वाइड का इशारा अंपायर का। ये इस तरह के जितने भी आयोजन यहाँ पर होते हैं तो उनसे आप एक तो खेलना होता ही है, साथ में सीखना भी जरूरी है। इस बीच ड्राइव किया उसे सीधे स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। तो जैसे जैसे आप मैच खेलते जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है वहां पे। और ड्राइव जैसे हल्के हाथों से कोई रन नहीं लेने का मौका नहीं मिला। रोहित के काफी महंगे ओवर की समाप्ति पर रन 33 रन बिना किसी नुकसान के। कैंडुल 11। अब दीपक के हाथों में फिर से गेंद थमा दी गई है। देखते हैं दीपक कुछ कर पाते हैं या नहीं। इस बीच अगली गेंद और काफी परेशान किया है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को दीपक ने। जब जब साहिल दीपक का सामना किया है साहिल ने, तब तब उनको काफी समस्या हुई है। काफी लंबा रन अप यहाँ पर दीपक का। अंपायर को पार किया। इस बीच गेंद फिर से, जब तक की गेंद फील्ड हो तब तक 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। इस बीच दीपक चले। ये गेंद अरुण, और अरुण के सामने तो अभी तक फिलहाल कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं लगा है कि कोई उनको क्लीन हिट करने में कोई मुश्किल आई हो। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कैंडुल का 40 रन। मात्र अभी तीसरा ओवर चल रहा है और रन गति देखिए आप, 40 रन। इस बीच अगली गेंद
और पैड पे लगी, अच्छी गेंद थी। पैड लाइन को, अब बॉलर ने भी पैड पकड़ लिया है। बचने की यहाँ पर कोशिश दीपक की। इस बीच अगली गेंद दीपक, और यहाँ पर गिल्लियां बिखेर दिया है अरुण की। काफी अच्छे आक्रामक शैली में दिख रहे थे, निराश अपने इस शॉट सिलेक्शन से, और थोड़ा सा राहत की सांस ली होगी यहाँ पर कप्तान रूप सिंह ने। न्यू बैट्समैन नवीन सामना करेंगे दीपक का, और इसे उछाल दिया है। गेंद खड़ी जरूर थी लेकिन कोई मौका नहीं यहाँ पर। तब तक एक रन चुरा लिया है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। बल्ले का टॉप एज लगा था, लेकिन हल्का सा यहाँ पर बना था कैच का मौका जरूर, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर। अब कप्तान खुद रूप सिंह सामना करेंगे नवीन, और 1 टिप बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन। अच्छा, बम बॉल है, माफ कीजिएगा। इस बीच से ड्राइव किया है, जब तक गेंद फील्ड होगा दोनों ही भाग पड़े हैं। फिर मिसफील्ड हुई यहाँ पर, दूसरे रन की कोशिश, खतरा मोल, लेकिन फिर से यहाँ पर ओवरथ्रो। क्षेत्र रक्षण कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर एलएसजी के लिए। आपने पहले ही काफी रन दे दिए हैं, तो क्षेत्र रक्षण में उसकी भरपाई आपको करनी होगी, अच्छा क्षेत्र रक्षण कर कर। इस बीच अगली गेंद सामना करेंगे साहिब, जो कि अभी तक दिक्कतों भरे शॉट खेल रहे थे, और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। रूप सिंह चले अगली गेंद, और उछाल भरी ये गेंद थी, नीचे दीपक थे, अंपायर का इशारा 6 रन। बांस का यहाँ पर भरपूर प्रयोग यहाँ पर किया, और उसके जो उसे तोहफा मिला इस 6 के रूप में। स्कोर बढ़ के हो चुका 48 रन। रूप सिंह अगली गेंद हल्के हल्के कदमों सफर को बात किया, ड्राइव किया इसे खूबसूरती के साथ, और सीधे थमा बैठे फील्डर के हाथ में। गणेश, बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर। माफ कीजिएगा, राहुल गेंद के नीचे थे। क्षेत्र रक्षण में राहुल ने कैच बढ़िया पकड़ा है, तो कुछ इसी तरह की चमत्कारी चीजें करनी होगी इस मुकाबले में अगर वापस बने रहना है तो। इस बीच रूप सिंह अगली गेंद, उछाल ली गेंद, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों से चूक। अब कप्तान ने जिम्मा दिया जो गेंदबाजी का, वो दिया है राहुल को, जिन्होंने अभी एक शानदार कैच यहाँ पर पकड़ा। इस बीच अगली गेंद ड्राइव किया, और सीधे गेंदबाज के ही हाथ में अपने फॉलो थ्रो में उन्होंने कैच पकड़ा, और जिसे मैं कह सकता हूं कि अनलकी रहे यहाँ पर गणेश। पहले ही गेंद का सामना किया और सीधे गेंदबाज के हाथों में दे मारी।
इस तरह के कैच अमूमन हमने इंटरनेशनल मैचों में भी देखे हैं कि गेंद की जो गति है और जो हमारे हथेली है, जब उसका संपर्क हो जाता है तो गेंद चिपक जाती है जिसे बोलते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का चमत्कार यहाँ पर हुआ। इससे पहले भी उन्होंने एक बढ़िया बेहतरीन कैच यहाँ पे पकड़ा था साहिल का। तो राहुल इस टीम के लिए संकट मोचन का काम करते हुए गेंदबाजी में भी, क्षेत्र रक्षण में भी। इस बीच राहुल चले अगली गेंद, और यहाँ पे गलत एंड में थ्रो, संभवतः नॉन स्ट्राइक छोर पर होते तो कहीं ना कहीं स्थिति बन जाती विकेट की। फिलहाल कोई खतरा नहीं। बैट्समैन नेम प्लीज। इस बीच अगली गेंद ड्राइव किया, जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन। सौरव सामना करेंगे और बोल्ड राहुल। तो राहुल ने कहीं ना कहीं कैंडुल की टीम की गिल्लियां उड़ा दी हैं। तो मुझे लगता है कहीं राहुल जो कि छुपे हुए खिलाड़ी थे अभी तक इस टीम से, अब उन्हें मौका मिला है गेंदबाजी का, तो पूरा समर्पण अपना क्षेत्र रक्षण में भी और गेंदबाजी में भी। सानू अगले बल्लेबाज सानू। तो इस तरह से कुछ वापसी हुई है एलएसजी के खेने में। और इस बीच बढ़िया गेंद, इस तरह की गेंद थी कि बल्लेबाज को तो नहीं दिखी और कीपर तक को नहीं दिखी गेंद। थर्ड मैन से बॉल को लाया गया है। उनका स्लो आर्म एक्शन है, लेकिन गेंद उतनी ही तेजी से जाती है। देखिए, और ड्राइव किया इसे कमेंट बॉक्स की तरफ। और दूसरी ये गलती नहीं होनी चाहिए, अबे यार थोड़ा सुस्त लेट भी थ्रो यहाँ पर आया। फिलहाल अभी इन दोनों के साथ स्कोर 52। 5वां ओवर संभवतः प्रगति पर है। अपने कोटे का दूसरा और अपना अंतिम ओवर लेके रूप सिंह, और इसे ड्राइव किया है स्ट्रेट ड्राइव की तरफ, और 6 रन। रूप सिंह अगली गेंद, और इसे फिर से ड्राइव कर दिया गया है, और ये फिर से सफलता। राहुल, तो कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि राहुल जो है एलएसजी की टीम के लिए फरिश्ते के रूप में आए हैं। नवीन के विकेट का पतन हुआ है। आशु नए बल्लेबाज आशु। नए बल्लेबाज हैं आशु, सामना करेंगे रूप सिंह का, और फिर से ड्राइव करने की कोशिश, और बढ़िया क्षेत्र रक्षण। वहां पर सिर्फ सिंगल से ही यहाँ पर काम चल जाएगा। आराम से एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन।
बीच अगली गेंद और नीचे रहती हुई गेंद और थोड़ा सा फील्डर जो था शॉट पे उनसे छूटा और ये 2 रन यहाँ पर जब तक फील्ड होती है तो 2 रन तेजी से यहाँ पर चुरा लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। सानू सामना करेंगे रूप सिंह का और ड्राइव किया से हल्के हाथों से और यहाँ पर क्षेत्र रक्षण उतना ही बेहतर राहुल का। राहुल के पास जब भी मौका आया है उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर इस टीम के लिए अपना योगदान जरूर दिया है। रूप सिंह इस बीच अगली गेंद फिर से इसको खूबसूरती का ड्राइव किया है जब तक गेम फील्ड हो 1 रन उन्होंने चुरा लिया है दूसरे की तैयारी लेकिन मना किया वहां पर। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 63 रन और बढ़िया गेंद राहुल ने काफी प्रभावित किया है यहाँ पर चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो। इस बीच अगली गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया राहुल ने अकेले ही। कहा तीसरे ओवर में 40 रन थे। इस बीच अगली गेंद ड्राइव किया उसे हल्के हाथों से और बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर रूप सिंह द्वारा। यही होता है कि जब एक खिलाड़ी आपका एफर्ट लगाता है तो बाकी के खिलाड़ी अपने आप चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। बढ़िया वापसी यहाँ पर एसजी की और यहाँ पर क्या और बेहतरीन कैच। ये आसान नहीं रहता ये कैच काफी लो कैच है बहुत ही नीचे जाके लगभग जमीन के ऊपर यहाँ पर कैच पकड़ा है। रोहित ने भी काफी प्रभावित कर दिया इस कैच को पकड़कर असंभव कैच को संभव होना दिया। अब गेंदबाज जो हैं आने शुरू हो गए हैं यानी मध्यक्रम की रेड टूट चुकी है। कैंडुल की तरफ से जो गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हैं अब वो बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेगी अपनी टीम के लिए जिनका नाम है संती। नए बल्लेबाज आए हैं संती। शॉट भी आक्रामक ये मारते हैं। इस बीच अगली गेंद और उछाल लेती हुई गेंद अमित अगली गेंद और फिर से डॉट जाना उस पे। जब लगातार डॉट गेंदें होती हैं तो विकेट वहां पर विकेट के जो चांसेस होते हैं वो 99% बढ़ जाते हैं और दबाव अलग। अगली गेंद फिर से डॉट डिलीवरी। तो अमित ने जितनी भी गेंद की है अभी बल्लेबाज के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक सवाल जो बल्लेबाज को दे रहे हैं तो उसका जवाब बल्लेबाज के पास है नहीं अभी फिलहाल। अभी तक कोई बॉल बैट पे कनेक्ट नहीं हुई है। आराम से खेलिए अभी भी आपके पास 2 से 2.5 ओवर बचे हैं और ये हल्के हाथों से फ्लिक किया
जब तक गेंद फील्ड हो। एक रन। अमित का सामना करेंगे टनी भाई, और बढ़िया पिकअप यहाँ पर शॉट, और ये सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन। टन्नी भाई के बैट पे लगी टन से और सीधे 6 रनों के लिए यहाँ पर ये गेंद। स्कोर जो है 8 ओवर की समाप्ति पर 71 रन। तो काफी प्रभावित किया यहाँ पर एलएसजी की टीम ने, जिसके मेन श्रेय जाता है जिसका राहुल को। बहुत ही बढ़िया कमबैक यहाँ पर दिलाया अपनी टीम के लिए। अगने लगा दिया तो कि इस बीच अगली गेंद रोहित, और बढ़िया गेंद। गढ़वाल राइफल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं रोहित, और अब जो सेवाएं दे रहे हैं वो एलएसजी की टीम के लिए सेवाएं दे रहे हैं फिलहाल अभी छुट्टियों में, छुट्टी का आनंद लेते हुए। इस बीच कैच यहाँ पर बना है लेकिन छिटकते हैं यहाँ पर, और दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किए हैं यहाँ पर। इस बीच स्कोर बढ़ता हुआ 72। इसमें रोहित अगली गेंद, बढ़िया गेंद, गुड लेंथ का टप्पा पकड़ा है बॉलर ने। रोहित धीरे धीरे अंपायर को पार किया, फिर से वही गेंद। जानते हैं कि अब गेंदबाज खेल रहे तो कोई मौका नहीं देना चाहते उनको बल्ले घुमाने का। रोहित इस बीच अगली गेंद, और ये क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर टन्नी भाई को। आठवें विकेट का ये पतन हुआ अभी। न्यू बैट्समैन ने हिमांशु। गुमखाल वाइन शॉप में अपनी सेवाएं देते हैं मुझे संभवतः। दिशा से भटके और वाइड का इशारा अंपायर का। अंतिम बॉल, और ये बोल्ड, अपने ओवर की अंतिम बॉल में फिर से बोल्ड कर दिया यहाँ पर रोहित और राहुल। ये एलएसजी के लिए दो ऐसे खिलाड़ी के स्टार खिलाड़ी आज के दिन पर मैं कहूंगा। क्या वापसी करवाई, शानदार वापसी। 3 ओवर में 40 रन थे, लेकिन अब ये हाल है कि 9 ओवर में 72 रन।
73 हो गए क्योंकि एक वाइड की मार कीजिएगा। 73 रन। अब अंतिम ओवर की मंत्रणा है कि कौन डालेगा कौन डालेगा कौन डालेगा। वंश वंश अभी युवा खिलाड़ी है। जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं तो शायद सबसे छोटे खिलाड़ी। बैट्समैन नेम शुभम। नॉन स्ट्राइक छोर पर शुभम। वंश और नीचे रह गई गेंद लेकिन ड्राइव कर दिया। जब तक ड्राइव हो तब तक 1 रन। और मिसफील्ड हुई यहाँ पर रूपा भाई से। तब तक 2 रन चुरा लिए यहाँ पर। इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75। काफी बढ़िया कमबैक यहाँ पर एलएसजी द्वारा। अगली गेंद और हवा में है गेंद और आसानी से यहाँ पर कैच पकड़ लिया गया। तो इस तरह से ऑल आउट हो गई है यहाँ पर टीम। कैच पकड़ने वाले का नाम प्लीज। पवन प्रवीण सॉरी प्रवीण। तो यहाँ पर कैंडुल ने पूरे जो 75 रन निर्धारित 10 ओवर थे वो भी पूरी नहीं खेल पाई 10 कैंडुल ओवर 11 की टीम। उनकी। और अब इसके बाद लेकिन लंगूर फिर 11 एक खेलेगा क्रिकेट। सम्मानजनक फाइटिंग टोटल बना लिया है 75 रन। अपने टीवी रेडियो सेट देर से ऑन किया। उनको बता दूं कि आज इस टूर्नामेंट का द्वितीय दिवस है और ये प्रथम मुकाबला जो कि एलएसजी लंगूर सुपर जायंट्स वर्सेस कैंडुल 11 के बीच खेला जा रहा है, जिसमें कि निर्धारित 10 ओवर में उन्होंने 75 रन कैंडुल ने बनाए हैं। और चेज जो है एलएसजी को चेज के लिए 76 रन बनाने हैं जीत के लिए। ये जो हमारे समिति के लाइनमैन है अपनी अपनी जगह जहां पे आपको छाव दिख रही है वहां पे पहुंच जाएं। बाउंड्री के बाहर जहां पर भी आपको छाव मिलती है आप अपनी जिम्मेदारी और अपना सहयोग हमें दें। पारी की शुरुआत जो कि चेज जो रूप सिंह जो कप्तान है चेज करने में उनको बहुत मजा आता है। तो कहीं ना कहीं खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से और चेज करना उन्हें पसंद है। बॉलर नेम संती। दिशाहीन गेंद से शुरुआत हुई इस पारी की। वाइड का इशारा। तो इस अतिरिक्त के साथ स्कोर 1 रन। स्ट्राइक छोर पर है अमित और नॉन स्ट्राइक पर है राहुल, जिन्होंने की अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस मैच में दी है। अब बल्लेबाजी में देखना ही क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। फिर से वही दिशाहीन, अभी लय नहीं पकड़ पाए संची। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ चला 2 रन। गेंदबाजी काफी सटीक रखनी होगी और ये बढ़िया गेंद थी और यहाँ पर कैच। पहली गेंद जड़ पे डाली थी, टॉप एज लगा और सीधे यहाँ पर सामने जो खिलाड़ी था उसके हाथों में दे बैठे। कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी का नाम सौरभ। तो ये भी एक मैच का अनलकी वाला जो हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं अमित के बल्ले से अनलकी रहे। अमित
नहीं तो संभवतः आपको लंबे लंबे हिट देखने को उनके बल्ले से मिलते। प्रवीण, पवन सॉरी, संती चले हल्के कदमों से और लेग साइड की तरफ मोड़ दिया, दिशा दे दी है और ये सीमा रेखा के बाहर थोड़ा छिटकती हुई फील्डर से ये गेंद। साहिल अमूमन इस तरह की गलतियां करते नहीं है। शांति पहले दो दिशा हीट गेंद थी, लेकिन उसके बाद कमबैक फिर से यहाँ पर खराब फील्डिंग और इस कारण 2 रन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने ले लिए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। इस बीच संती जो कि अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और फिर से बीट हुए यहाँ पर बल्लेबाज प्रवीण। सिंगल डबल से भी गेम चल सकता है, ये बात प्रत्येक बल्लेबाज को ध्यान में रखनी चाहिए। संती अगली गेंद और ट्राई किया, इसे कैच हो सकता है कि नहीं, और ये कैच। सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की यहाँ पर संती ने, भले ही 2 शुरुआती गेंदें दिशा से थोड़ा भटके, लेकिन जैसे ही लय प्राप्त की तो 2 विकेट उनके खाते में आ चुके हैं और अपनी टीम के लिए कैच फील्डर ने हिमांशु। संती चले एक बार फिर से पुनः और रोहित नए बल्लेबाज, बढ़िया लॉन्च, इसे कहते हैं क्लासिकल बैटिंग। बढ़िया से जानते हैं कि विकेट शुरुआती के 2 निकल चुके हैं, तो सिंगल डबल में साझेदारी को पनपाना होगा और स्कोर है 9 रन। नए गेंदबाज है सौरभ और ड्राइव कर दिया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, 6 रन। बढ़िया रोहित के बल्ले से दंदनाता हुआ कुछ शॉट, ये रोहित शर्मा वाला जो फ्लिक शॉट मारते हैं, बढ़िया ये 6 रन। इस बीच अगली गेंद और बीट हुए बल्लेबाज रोहित। बीच गेंदबाज अंपायर को और फिर से ये देखिए नजाकत भरा शॉट रोहित का, सिंगल यहाँ पर चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। सूझबूझ भरी पारी रोहित की, एक छक्का वो लगा चुके हैं, बाकी सिंगल चुराने में भी वो माहिर हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी काफी तेज।
इस बीच सौरभ अगली गेंद और फिर से, और हिमांशु के हाथों में लगभग आ चुकी थी गेंद, लेकिन काफी टफ कैच था थोड़ा। तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने एक रन यहाँ पर चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। सामने करेंगे रोहित, फिर से ड्राइव किया, कैच का मौका बन सकता है, लेकिन वन टिप और सीधे खिलाड़ी के हाथ में। फिलहाल कोई खतरा नहीं। फिर से एक बार 2 रन चुरा लिए यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। बेहतरीन कलाइयों का प्रयोग यहाँ पर। जब तक कि क्षेत्र रक्षक साहिल फील्ड करते तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने 1 रन, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। एलएसजी का जो स्कोर कार्ड है 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन। तो स्कोर अगर देखें, रन रेट की बात करूंगा तो रन रेट काफी बढ़िया, लेकिन जो शुरुआती की ओपनिंग साझेदारी थी वो डगआउट में बैठी है। कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाजों के मन में होगा कि शायद मौका मिलता तो हम भी कुछ इस तरह के आक्रामक शॉट लगाते। बहरहाल गेंद अब जो है बॉलर के हाथ में, और ये ड्राइव रोहित बढ़िया प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। 1 रन मारते ही तुरंत सिंगल चुरा ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए। जो युवा खिलाड़ी इस बॉलर नेम प्लीज गणेश, तो गणेश जी को देखना होगा कि अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, और फिर से इसे ड्राइव किया है। जब तक गेंद फील्ड हो दूसरे के लिए भी तैयार थे रोहित, लेकिन मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइक छोर पर। राहुल अभी भी जिम्मेदारी भरी पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी में भी बढ़िया, क्षेत्र रक्षा में भी बढ़िया राहुल ने प्रदर्शन किया, और बल्लेबाजी भी पूरा साथ निभा रहे हैं। रोहित फिर से इसे फ्लिक कर दिया है कमेंट्री बॉक्स की तरफ। जब तक गेंद फील्ड हो, साहिल से 2 बार मिस फील्ड हुई है, और रनिंग बिटवीन द विकेट तेज है, तो 2 रन आसानी से चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ एलएसजी का 24 रन। ये होती है सूझबूझ भरी पारी। फिर से ड्राइव कर दिया इसे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। रोहित बेहतरीन प्रदर्शन। युवा खिलाड़ी जितने भी हैं, सीखिए कुछ इस तरह की पारियां, जहां पे आपको लूज बॉल मिले उसे सीधे बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं। जो अच्छी गेंद है उनका सम्मान करते हुए सिंगल निकाल रहे हैं, तो बढ़िया। इससे आपका जो रोटेशन है वो चलता रहता है। फिर से एक बार, इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन, टाइमिंग मैच नहीं हुई, नहीं तो इस गेंद का भी हश्र 6 रन का होता। गणेश फिर से अंपायर को पार किया, ये गेंद फिर से बीट हुए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति 30 रन बिना 2 विकेट के नुकसान पर। अब फिर से मंत्रणा कैंडुल 11 की टीम में चलती हुई कि गेंद किसे थमाई जाए, कौन यहाँ पर संकट मोचन का काम करेगा अपनी टीम के लिए।
बॉलर नेम तन्नी। तन्नी बल्लेबाजी में तो कुछ हाथ दिखाए थे, लेकिन गेंद, बेहतरीन गेंद, सटीक टप्पे में। राहुल समझ नहीं पाए गेंद को। विश्वास भरा शॉट नहीं खेला था, लेकिन बच गए। तन्नी एक बार पुनः अंपायर को पार किया, ये गेंद, और यहाँ पर कहीं ना कहीं विकेट कीपर से गलती, फिर ये ओवर थ्रो, और फिर से यहाँ पर चुरा लेंगे 2 रन। क्षेत्र रक्षण कहीं ना कहीं कैंडल की टीम की खराब रही है, चाहे वो साहिल हो चाहे अन्य खिलाड़ी हो। क्षेत्र रक्षण से ही भी मैच जीता जा सकता है। बहुत सारे लो स्कोरिंग मैच में क्षेत्र रक्षण ही एक विकल्प होती है जो आपको मैच जितवा सकती है। इस बीच तन्नी अगली गेंद, और अंदर आ दी गेंद। सम्मान देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। खिली खिली धूप और हल्की ठंडी ठंडी हवा के साथ ये गेंद फिर से एज, इस तरह से अगर शॉट खेलेंगे तो एज लगने का कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। फिर से एक बार टन्नी, अंपायर को पार किया, ये गेंद, और फिर से बेहतरीन गेंद। जितनी गेंदें राहुल ने खेली है, बल्ले से कोई संपर्क, ऐसा कनेक्शन कोई हमें देखने को भी मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं तन्नी के सामने राहुल। स्ट्राइक देना चाहते हैं रोहित को, लेकिन बल्ले पर गेंद लग नहीं पा रही है। इस बीच तन्नी अगली गेंद, फिर से कोई संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर में कहूंगा कैंडल 11 के पक्ष में। अब स्ट्राइक पर होंगे रोहित। गेंदबाजी का जिम्मा देखते हैं किसे थमाते हैं। एलएसजी का जो स्कोर है वो है अभी 32, 4 ओवर 32 रन। यदि अगर एलएसजी इसी औसत से रन बनाती है तो ये आसानी से मैच जीत सकती है। शर्त यह है कि विकेट हाथ में होनी चाहिए, जबकि उनके शुरुआती ओपनिंग साझेदारी डग आउट में। कुछ क्षेत्र रक्षण यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। नए गेंदबाज नवीन, और बेहतरीन ये गेंद। यदि एलबीडब्ल्यू का नियम लागू होता तो संभवतः यह विकेट का पतन होता, लेकिन फिलहाल कोई खतरा नहीं। रोहित अभी भी जीवित। इस बीच नवीन अगली गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, स्लो ऑन एक्शन है। चलिए अगली गेंद का सामना करेंगे फिर से रोहित। अभी तक 3 गेंदें नवीन ने डाली हैं, तीनों ही गेंदें उनकी समझ से परे।
तीनों ही बार टांगों पे जाके लगी और विकेट के सामने पाए गए अभी तक। यानी नवीन जो है विकेट तो विकेट गेंद अपनी रख रहे हैं, थोड़ा दिशाहीन इस बार गेंदबाज भटकते हुए अपनी लेग से। तो ये वाइट, इस वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। एलएसजी का खेमा अभी भी शांत, रन गति जो है वो अभी धीरे धीरे घटती जा रही है। एलएसजी के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर होगा ये। इस बीच अगली गेंद, इस बीच कनेक्शन हुआ है और कनेक्शन देखना है, 6 रन का कनेक्शन। रोहित के बल्ले से ये 6, स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। इस बीच नवीन, अगली गेंद और इस बार फिर से चूके रोहित, डॉट डिलीवरी। जब जब रोहित के बल्ले से गेंद कनेक्ट हुई, या तो सिंगल के लिए या तो 6 के लिए, और फिर से ये डॉट डिलीवरी। ओवर की समाप्ति के बाद एलएसजी का स्कोर 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। टन्नी और नवीन, इन दोनों ही गेंदबाजों ने रन गति को धीमा कर दिया है एलएसजी की पारी की। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन। टनी पर एक बार कप्तान ने फिर भरोसा जताया है, गेंद थमा दिया टनी के हाथ में, टनी चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद और ड्राइव किया है यहाँ पर, और संती नीचे थे लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बेहतरीन, 2 रन फिर से चुरा लिए। यदि कोई बड़ा शॉट नहीं लगता तो आप एकमात्र सहारा है रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छे रखें। 4-6 की जगह 2 रन मिल गया आसानी से। टनी और बेहतरीन हेलीकॉप्टर वाला शॉट था और हिमांशु का क्षेत्र बढ़िया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से टनी चले हल्के कदमों से, अंपायर को पार किया, ये गेंद और ये चतुराई भरा शॉट था लेकिन किस्मत साथ नहीं दी और सीधे मार बैठा नवीन के हाथों में। कुछ क्लास दिखाने की कोशिश लेकिन टॉप एज वहां पे लगा और सीधे नवीन के हाथों में क्या थमा बैठे, और रोहित की बढ़िया शानदार पारी का हुआ अंत। टनी ने दिलाई सफलता न्यू बैट्समैन, और ये कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। रोहित लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं लेकिन ग्राउंड काफी बड़ा, तो अच्छे गेंदों का सम्मान देना होगा और सिंगल के लिए प्रयास करें। रन आपके, रन गति बढ़िया चल रही है और ये भी फिर से पहले बाउंस, अपने कोटी की पहली बाउंस कर दिया। यदि
अगली गेंद अगर बाउंस करते हैं तो नो बॉल करार दी जाएगी। बढ़िया गेंद। टन्नी का ओवर भी समाप्त। बढ़िया ओवर, एक विकेट भी प्राप्त हुआ वहां पर टन्नी को। छह ओवर पूरे हो गए हैं, यानी 6 ओवर के बाद 42। तीन विकेट के नुकसान पर एलएसजी। इस बीच अगली गेंद और इसे ड्राइव करते खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। 6 रनों के लिए। गणेश अगली गेंद फिर से सीमा रेखा के बाद 6 रन। गणेश लगातार 2 छक्कों की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 54 रन। एलएसजी के खेमे में कुछ हलचल दिखती हुई अब चेयर अप की आवाज वहां से आने लग गई है। अभी तक राहुल शांत थे, लेकिन अब उनका बल्ला खुलता हुआ। गणेश अगली गेंद और ये इनसाइड एज यहाँ पे लगा है। क्या ये गेंद 4 रनों के लिए। पहले 6 फिर 6 और अब ये 4। 3 गेंदों में 16 रन बन चुके हैं। यहाँ पर रन गति बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई। रन जो है अब एलएसजी के हो गए हैं 58। इस बीच अगली गेंद और यही चाहते थे एलएसजी वाले। 6 रनों के लिए इस गेंद को फिर भेज दिया है। तो लगातार 3 छक्के 1 चौका। पहले 6 फिर 6 फिर 4 फिर 6। अब स्कोर पहुंच चुका है 64 रन। इस बीच अगली और फिर से वही हासिल, फिर से 6। तो ये खिलाड़ी, इस खिलाड़ी ने पूरी तरह जान फूंक दी है एलएसजी के खेमे में और काफी प्रभावित किया इन्होंने। जितने भी हमारे बॉल बॉय हैं, बॉल तुरंत मुहैया करवाएं यहाँ पर। कैमरा लगे यार, खेल थोड़ा सा रुका हुआ। गणेश अभी भी गेंदें बची हैं कुछ और अब जाके एक सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एलएसजी का 71 रन और मात्र एक बड़े हिट की दरकार और ये मैच समाप्त। ये मैच जो चला जाएगा एलएसजी के पक्ष में। किस रन बनाएगा? संती ये गेंद बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मैंने यो किट का बनाया था जो फील्डिंग में थी। अयो उनका कवर में क्या था। इस बीच अगली गेंद संती चले और फिर से हेलीकॉप्टर बड़ा शॉट, लेकिन पकड़े जाएंगे और पकड़े गए टनी के द्वारा। बढ़िया पारी और मैं कहूंगा कहीं न कहीं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर राहुल के द्वारा। बढ़िया खिलाड़ी, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी ही कम।
एक तरफा यहाँ पर मैच को जिता दिया है। और अब कप्तान रूप सिंह 354 एक दिवसीय मैच और 98 T10 मुकाबला जो हम करवा रहे हैं, ये टूर्नामेंट T10 मुकाबला 98 मुकाबले में खेले हैं। 58 की औसत इनकी रही है और 2500 से अधिक रन ये बना चुके हैं T10 मुकाबलों में कप्तान रूप सिंह। रूप सिंह सामना करेंगे संसी का। ड्राइव किया, इनसाइड एज लगा जरूर, बल्ले का मोटा किनारा, लेकिन जब तक फील्ड हो 1 रन। ना ना अभी तक 3 ओवर बचे, 3-4 ओवर बस 7 हुन्छ 7 है 8 भाव चार मारे हालो। चलो शाबाश, मैच खत्म। और इस बीच ये 6 के साथ रोहित ने तो चलो भाई यहाँ पे लंगूर 11 ने मैच जीत लिया है। और कप्तान तो चलो भाई यहाँ पे लंगूर 11 ने मैच जीत लिया, जिसको देखने हम खुद आए थे और इसी के साथ में मैच जीत चुके हैं भाई। तो ये है, तो ये मैच का जो परिणाम है आपके सामने। LSG ने बड़ी आसानी से तो भाई काफी दिनों बाद रिपु भाई ने भी जीत शानदार दर्ज की। अब ग्राउंड में चहल पहल, जीत का जश्न। और ये खिलाड़ी हैं, ये है भाई लंगूर 11। कप्तान रूपा और पंकज। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, कप्तान रूपा और पंकज कमेंट्री बॉक्स। शाबाश शाबाश शाबाश, रूपा भाई ने मैच जिता दिया भाई हमारे को। प्रणाम, हो ठीक ठाक। चलो ठीक है। ये मैन ऑफ द मैच आके बने हैं। अरे हमारा छुटको भी है भाई, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए तालियां और सम्मान ही एक खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती है।